आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो देखो क्वेश्चन में कहा गया ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स नंबर्ड फर्स्ट एंड सेकंड गिवन बिलो इट। You have to decide whether the data provided in the statement sufficient to answer the question. Read both the statement and give answer. क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। हमसे एरिया ऑफ सर्कल पूछा गया क्वेश्चन में इन स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके लिए फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 120 सेंटीमीटर लेस देन इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस से 120 सेंटीमीटर लेस उसका डायमीटर है। देखो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 22/7। अगर हमारे पास आर की वैल्यू आ जाए तो हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें स्टेटमेंट 1 से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। देखो हमें बताया गया डायमीटर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस से 120 सेंटीमीटर कम है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है, माइनस 120 सेंटीमीटर कर देंगे। डायमीटर की जगह हम 2 इंटू रेडियस लिख सकते हैं, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो 2r इज इक्वल टू 2πr माइनस 120 सेंटीमीटर। अब पाई की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है, 2r इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 2 इंटू, देखो पाई की वैल्यू 22/7, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r माइनस 120 सेंटीमीटर। अब एक इक्वेशन है हमारे पास और एक अननोन वेरिएबल है, तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। जो r की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर पुट करके उसका स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से कि स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब हम स्टेटमेंट सेकंड देख लेते हैं। स्टेटमेंट सेकंड में हमें क्या कहा गया है, देखो सेकंड में कहा गया है द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 224 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर जो है साइड के बराबर गिवन है, और जो स्क्वायर जो है जिसकी साइड के बराबर गिवन है उसका पेरीमीटर कितना है। देखो पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्टेटमेंट कंक्लूड कर रहे हैं हम, स्क्वायर इज इक्वल टू 224 सेंटीमीटर गिवन है हमें, और हमें पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, इज इक्वल टू 224 सेंटीमीटर। तो यहाँ से साइड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 224 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4, ठीक है। साइड की वैल्यू आ गई, और ये किसके बराबर गिवन है, हमें डायमीटर के बराबर गिवन है। डायमीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ रेडियस भी कह सकते हैं डायमीटर को। तो 2r की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो हमें r की वैल्यू चाहिए, तो r की वैल्यू डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। जो ये वैल्यू आएगी r की वो हम यहाँ पुट करेंगे इस जगह और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टेटमेंट सेकंड से भी। तो स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज आल्सो सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, देखो थर्ड ऑप्शन में हमें कहा गया है इफ डाटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन और इन स्टेटमेंट सेकंड अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो यही तो हमने कंक्लूड किया कि फर्स्ट स्टेटमेंट सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट से भी हम आंसर निकाल सकते हैं और सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड से भी निकाल सकते हैं। तो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।